Hi everyone, welcome to your favorite cat prep channel Quantifiers. My name is Sahil Arora. In this video, I'm going to answer one of the most frequently asked question nowadays कि कैट और ओमेट की प्रिपरेशन कैसे करें साथ साथ और किसको प्रायोरिटी दें, कैसे प्रायोरिटी दें, लोगों को समझ नहीं आ रहा है. सो वी विल आंसर दैट क्वेश्चन राइट नाउ. ओके, एंड वी विल आंसर इट विद द हेल्प ऑफ पोस्ट. ऑलराइट, सो मैंने क्वांटिफायर्स का इंस्टाग्राम चैनल का पेज आप लोगों को दिखाया है. देर आर टू रीजन. फर्स्ट रीजन कि इस पेज पे लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती हैं, कौन सा फॉर्म खुला है, कौन सा बंद होने वाला है. ऑल्सो इस पे आपको डेली के करंट अफेयर्स मिलते हैं, आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है. ठीक है, तो अगर आपको ये ऐसे हो या जिसने अभी तक नहीं हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो किया हो तो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. नहीं तो आपको यूजर नेम तो दिख ही रहा है, quantifiers_cat, इसको ढूंढना मिल जाएगा आसानी से. ठीक है जी. तो यहाँ पे आते हैं, और हाँ, अगर आपको हंसना पसंद है तो यहाँ पे बहुत सारी रील्स भी आती हैं हमारे पास. ठीक है, तो अब आज के पोस्ट पे ध्यान देते हैं, हाउ टू टैकल कैट एंड ओमेट साइमल्टेनियसली. फर्स्ट ऑफ ऑल, देर आर लॉट ऑफ मिथ्स अराउंड हैंडलिंग दीज थिंग्स कि आप दोनों को साथ साथ हैंडल करोगे तो दिक्कत हो जाएगी. राइट, बट ऐसा नहीं होता. राइट, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो कैट के मॉक्स होते हैं और जो बाकी ओमेट्स के मॉक्स होते हैं, जैसे IIFT, एनमैट, स्नैप, ये सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. अगर आप एक चीज की तैयारी करते हो तो दूसरी में उसकी हेल्प ही होती है, कोई ज्यादा हैम्पर नहीं होता. आई अंडरस्टैंड कि कैट इस वक्त हमारा एक बहुत मेजर टारगेट है. राइट, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, स्टार्ट फ्लिपिंग बिटवीन द मॉक्स. अगर आप कोई ऐसे बच्चे हो जिसने काफी टाइम से तैयारी शुरू करी हुई है, तो इस वक्त आप, आई एम एज्यूमिंग कि कैट के एक या फिर हो सकता है 2 मॉक्स भी दे रहे हो हफ्ते के, तो उसके साथ साथ ना हफ्ते में एक आधा मॉक स्नैप का या एनमैट का भी देना शुरू कर दो. अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि हाँ, वहां पे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम होगा आपका कैट से, लेकिन कैट में भी जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा 22, उसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल के ही आते हैं. हर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आता. तो आप जितने ज्यादा ओमेट्स के मॉक दोगे, आपको वो आसान क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट होता है. अंडरस्टैंड दिस, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट होता है इन चीजों को समझना कि मैं कैसे आसान क्वेश्चन उठाऊं. तो अगर आप स्नैप वगैरह, एनमैट वगैरह, टेस्ट, IIFT किसी के भी मॉक दोगे ना, तो आपको वो आसान क्वेश्चंस उठाने में भी हेल्प होगी. ठीक है, प्रिपेयर फॉर द डिफरेंट टॉपिक्स बाय डिवोटिंग अ वीकेंड. अब दो तरीके हैं इसको करने के, या तो अभी एनमैट और स्नैप का हमारा सेल्फ प्रेप कोर्स आ रहा है एक हफ्ते में, वो ले लेना. ठीक है, अगर वो नहीं लेना चाहते तो आप पक्का से एक वीकेंड लगा के कुछ डिफरेंट टॉपिक्स जो कि आते हैं ना एनमैट स्नैप के, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिम्ब ऑपरेशन, साइलॉजिज्म, क्लॉक कैलेंडर, इसको कर लो फटाफट. सिर्फ एक हफ्ता लगेगा इसको करने में, एक वीकेंड सॉरी. उस वीकेंड के बाद आप इनके जितने मॉक्स दोगे उतने बेटर होते जाओगे. राइट, और उसको बेटर होने के साथ साथ आप कैट के लिए भी साथ साथ उतने ही सक्षम होते जाओगे, उतने ही ज्यादा मतलब तैयार होते जाओगे. देर इज नो हार्म इन गिविंग दीज मॉक्स, ट्रस्ट मी, देर इज नो हार्म. राइट, तो देते रहो, लेकिन जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उसको एक वीकेंड लगा के पूरा कर दो. राइट, इफ यू जस्ट वांट कि मैं थोड़ा सा लिस्ट कर दूं कि आपको आसानी हो, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि आपको क्या क्या करना है. अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, लॉजिज्म, ऑपरेशन. राइट, इसके अलावा आपको बस इनपुट आउटपुट आता है एनमैट में खासकर. ठीक है, इसके अलावा आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग आती है बैंक पीओ टाइप की, इसमें फ्लोर्स वगैरह ज्यादा अरेंजमेंट होते हैं ना, ये ज्यादा आते हैं एनमैट में. तो इसकी आप साथ साथ चीजें कर सकते हो. वर्बल की बात करूं मैं, अगर अगर आपने नोट कर लिया, वर्बल के अंदर अपना वो कैप पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दो यार. ठीक है, वो कैप के अलावा मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है फॉर वर्बल स्पेसिफिकली. हाँ, अगर मैं वो वर्बल की स्पेसिफिकली बात करूं तो वर्बल के अंदर ना आपके पास अ, जो ग्रामर ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आपके जो वर्बल के अंदर वो कैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत ज्यादा आते हैं. तो उसको भी करना शुरू कर दो. ठीक है, वो कैप बेस्ड हो गए हमारे. इसके बाद आइडेंटिफाई द एरर. ठीक है, इसके अलावा आपके पास आती हैं मैच द फॉलोइंग. IIFT में आता है आपके पास, फॉरेन वर्ड्स आते हैं. ठीक है, तो इन चीजों को साथ साथ कर लो. कुछ कुछ चीजें तो अब से हम अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज में जैसे क्विज की फॉर्म में करते हैं, कंटिन्यू करेंगे दोबारा, ताकि वर्बल आपकी इंप्रूव हुए.
साथ साथ उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो उस पर अपन फोकस करते रहेंगे, साथ साथ आप बाकी चीजें देखते रहो, राइट। ये चीजों को ध्यान करेंगे हम। अब जैसा कि मैंने बताया, आपको मॉक्स के बीच में फ्लिप करना है। सेकेंडली, आपको डिफरेंट टॉपिक्स करने हैं। थर्ड, आपको ना अपनी स्ट्रेंथ्स देख लेनी है, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ्स स्पेसिफिकली, राइट, व्हेन आई टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ्स स्पेसिफिकली, आप ये बात समझिए कि आपको हो सकता है आपका क्वांट एक स्ट्रॉन्ग एरिया हो। तो अगर आपका क्वांट एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो आपको उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, ओमेट्स के लिए अलग से मत पढ़ते रहना। आपको उन चीजों पे ध्यान देना है जो चीजें आपकी वीक है। जैसे कि अगर आपकी वोकैब वगैरह वीक है, तो उस पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दो, ताकि आप सब चीजें साथ साथ कवर अप कर सको। और ट्रस्ट मी, ओमेट्स में इससे ज्यादा मेहनत लगेगी भी नहीं आपकी। यही पार्ट है जहां पे सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी, इससे ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी कहीं पे, ठीक है। तो इन चीजों पे ध्यान दो, नथिंग एल्स यू नीड टू डू अभी राइट नाउ, ठीक है। ये चीजें करते रहो और बाद में फिर जो भी होएगा अपन साथ साथ करेंगे। अब से ठीक 10 दिनों में आपके पास हमारी वेबसाइट पे www.quantifiers.in पे एक सेल्फ प्रेप कोर्स आएगा, जिसके अंदर मॉक्स वगैरह सब इंक्लूडेड रहेंगे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं करना चाहें तो। अदरवाइज दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन डूइंग द थिंग्स, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ इट इज, प्लीज एक जरा लाइक सब्सक्राइब कर दो यार हमारे इसको, ठीक है। तो हमें भी अच्छा लगेगा, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।